नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे तथा अपने साथियों के साथ शेयर कर देंगे। तो आज हम जीके जेएस के हाईकोर्ट के एग्जाम्स के लिए हम जीके जेएस की क्लासेस देख रहे हैं। तो आज क्लास 12 होगी और इसके अंतर्गत हम विटामिन के आज कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन करेंगे। तो विटामिन आज यहाँ से पढ़ने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, तो प्लीज़ ध्यान से इसको देखिएगा। चलिए इस बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं। तो विटामिन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन तो बेटा शुरू कर लेते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? रेटिनॉल। आपको ध्यान देना है कि विटामिन का रासायनिक नाम और उसकी कमी से होने वाला रोग, ये आपको 100% याद रखे हैं, यहीं से क्वेश्चंस इरेज होते हैं। तो अगला देख लेते हैं। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? रेटिनॉल हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो रतौंधी। विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वो रतौंधी होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है। इसी तरह से विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत अगर पूछा जाए तो गाजर है, आम भी हो जाएगा। तो ये क्या है? विटामिन ए के अच्छे स्रोत हैं। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? विटामिन बी1 का रासायनिक नाम हो जाएगा थायमीन। विटामिन बी1 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो ये बेरी रोग है, बेरी रोग। विटामिन बी1 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो ये बेरी रोग हो जाएगा। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम अगर पूछा जाए तो क्या होगा? तो राइबोफ्लेविन हो जाएगा। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? राइबोफ्लेविन हो जाएगा। विटामिन बी2 की कमी से होने वाला रोग अगर पूछा जाए तो कौन सा होगा? तो किलोसिस होता है, किलोसिस विटामिन बी2 की कमी से रोग होता है। बी3 का रासायनिक नाम क्या है? तो बी3 का रासायनिक नाम है नियासिन भी बोल सकते हैं इसको है, या निकोटिनिक अम्ल बोल सकते हैं। तो विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन या निकोटिनिक अम्ल। बी3 की कमी से होना रोग अगर पूछा जाए कौन सा होगा? तो बी3 की कमी से रोग कौन सा होता है? तो ये पेलाग्रा रोग होता है। विटामिन बी3 की कमी से कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा रोग होता है। बी5, विटामिन बी5 का रासायनिक नाम क्या है? तो पैंटोथेनिक अम्ल है। विटामिन बी5 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? पैंटोथेनिक अम्ल। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी6 का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन विटामिन बी6 का नाम हो जाएगा। बी6 की कमी से रोग कौन सा होता है? तो एनीमिया रोग होता है। विटामिन बी6 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो ये एनीमिया रोग हो जाएगा। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या है? तो बी12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालमीन। तो विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो साइनोकोबालमीन हो जाएगा। विटामिन बी12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछा जाए क्या होगा? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम हो जाएगा स्कॉर्बिक अम्ल। स्कॉर्बिक अम्ल किसका रासायनिक नाम हो जाएगा? तो विटामिन सी का। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो स्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी या पेलाग्रा रोग हो जाता है। विटामिन स्कर्वी और पेलाग्रा रोग हो जाते हैं किसी कमी से? विटामिन सी की कमी से। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। विटामिन डी की कमी से रोग कौन सा होता है? तो रिकेट्स रोग होता है। अस्थियां मुड़ जाती हैं इसकी कमी से, अस्थियां, तो हड्डियों से रिलेटेड रोग होता है विटामिन डी। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, जिसमें अस्थियां मुड़ जाती हैं। आगे है विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन के का रासायनिक नाम है फाइलोक्विनोन। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? फाइलोक्विनोन। विटामिन के का रासायनिक नाम फाइलोक्विनोन। विटामिन के की कमी से होने वाला रोग पूछा जाए कौन सा होगा? तो रक्त का थक्का नहीं बनता है। रक्त का थक्का न बनने के कारण रक्त का स्राव बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो विटामिन के कमी से कौन सा रोग होता है? तो रक्त का थक्का ना जमना, आप इसको याद रखेंगे। विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो बांझपन रोग हो जाएगा। बांझपन रोग विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ई की कमी से होता है। विटामिन बी12 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो एनीमिया रोग होता है। विटामिन बी12 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग हो जाता है। विटामिन बी12 में क्या पाया जाता है? तो विटामिन बी12 में क्या पाया जाता है? तो कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन बी12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। जल में कौन सा विटामिन घुलनशील होता है? जल में कौन सा विटामिन घुलनशील होता है? तो बी और सी विटामिन जल में घुलनशील होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? तो बी और सी आप याद रखेंगे। हम इसकी ट्रिक भी बता देते हैं। जल में घुलनशील विटामिन कौन से ऐसे याद रखेंगे? WBC से आप याद रखेंगे। व्हाइट ब्लड सेल से आप याद रखेंगे कि ये जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। W फॉर वाटर, B फॉर विटामिन बी और C फॉर विटामिन सी। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन से हो जाएंगे? बी और सी। इसी तरह से
वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? तो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं ए, डी, ई, के। तो इसको आप याद रखेंगे कीड़ा से, कीड़ा से याद रखेंगे, कीड़ा, कीड़ा से याद रखेंगे। ये होते हैं विटामिन वसा में घुलनशील। के फॉर विटामिन के, ई फॉर विटामिन ई, डी फॉर विटामिन डी, ए फॉर विटामिन ए। याद रखेंगे कि तो कीड़ा से विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन, और WBC से याद रखेंगे जल में घुलनशील विटामिन। W फॉर जल, B फॉर विटामिन बी, C फॉर विटामिन सी। अगला है सूर्य का प्रकाश किस विटामिन का सबसे अच्छा स्रोत? विटामिन डी का स्रोत है। आपको सभी को पता है कि सूर्य के प्रकाश में बचपन से पढ़ते चले आए हैं। तो सूर्य के प्रकाश किस विटामिन का अच्छा स्रोत है? तो विटामिन डी का। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटीन। बायोटीन किसका रासायनिक नाम है? तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम है। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? यस, तो खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी। विटामिन सी का सबसे अच्छा प्रस्तुत स्रोत क्या है? तो खट्टे फल, आंवला वगैरह। तो विटामिन सी का अगर सबसे अच्छा स्रोत पूछा है तो आंवला। आंवला में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। किस विटामिन की कमी के कारण भोजन में कैल्शियम के अवशोषण की दर कम हो जाती है? तो विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी की कमी से भोजन में कैल्शियम के अवशोषण की दर की कमी हो जाती है। तो अगला है उस विटामिन का नाम बताओ जिसकी कमी से अधिक रक्त बहने लगता है? तो ये विटामिन के है। विटामिन के में आपको पता है कि रक्त का थक्का नहीं बनता है और विटामिन का अधिक स्राव हो जाता है। तो ये विटामिन से सारे क्वेश्चन जो बन सकते हैं। तो आप इस क्लास को 102 बार देखेंगे, आपको सारी चीज़ें लर्न हो जाएंगी। तो आज हम क्वेश्चन पूछ लेते हैं आज क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे, जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। और ये पिछले वीडियो से रिलेटेड होगा। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखें और आपको क्वेश्चन का आंसर पता हो जाएगा। तो आज हम क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आज क्वेश्चन ये है कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? ठीक, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।